इजराइल के लेबनान में फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर और ड्रोन हिजबुल्लाह लड़ाकों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इजराइल हर कीमत पर बॉर्डर एरिया से हिजबुल्लाह लड़ाकों को दूर हटाना चाहता है, लेकिन हिजबुल्लाह पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल लेबनान बॉर्डर वॉर का एपिसेंटर बना हुआ है। आखिर क्यों? देखिए। दक्षिण लेबनान में इजराइल सिर्फ फाइटर जेट से ही तबाही नहीं मचा रहा है। इजराइल के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी हिजबुल्लाह लड़ाकों के ठिकानों को बर्बाद कर रहे हैं। तस्वीरें इजराइल और लेबनान बॉर्डर की है। आईडीएफ के अटैक हेलीकॉप्टर मिसाइल के जरिए हिजबुल्लाह लड़ाकों पर निशाना साध रहे हैं। हेलीकॉप्टर अटैक के बाद लेबनानी इलाके में जगह जगह से धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके भी लगातार इजरायली सेना पर अटैक कर रहे हैं। दरअसल दक्षिण लेबनान पर हिजबुल्लाह लड़ाकों का कब्जा है। हिजबुल्लाह के हमले के डर से इजरायली नागरिकों को बॉर्डर पर से शिफ्ट करना पड़ा है। इजराइल इस बॉर्डर पर बफर जोन बनाना चाहता है। इजराइल की डिमांड है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके निटानी नदी पार चले जाएं, जिसके बाद बॉर्डर से विस्थापित किए गए इजरायली नागरिकों को फिर से बसाया जा सके, लेकिन हिजबुल्लाह इसके लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि इजरायली सेना लगातार साउथ लेबनान पर अटैक कर रही है। इजरायली आर्मी ने यहां पैदल सेना का भी ऑपरेशन शुरू किया है, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाकों के अटैक में कई सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेबनान में इजराइल के अटैक से सिर्फ बॉर्डर एरिया में ही 1400 के करीब हिजबुल्लाह लड़ाके और आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। इजरायली डिफेंस फोर्स लेबनान पर बम बरसा रही है, तो हिजबुल्लाह के लड़ाके भी इजरायली शहरों को टारगेट कर रहे हैं। हिजबुल्लाह हो या हूती, उनके ज्यादातर मिसाइलें और रॉकेट्स इजरायली डिफेंस फोर्स हवा में ही तबाह कर देती है। हालांकि इसके बावजूद कुछ रॉकेट्स और मिसाइल इजरायली इलाकों को हिट करने में कामयाब हो जाते हैं। हिजबुल्लाह के अटैक में इजरायल को क्या नुकसान पहुंचा है, उसका अंदाजा इस रिपोर्ट से लगाइए। इजराइल लेबनान में लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके पीछे हटने को तैयार नहीं है। शुक्रवार को ईरान के सुप्रीम लीडर इजराइल पर अटैक की धमकी दे रहे थे। उनका संबोधन होने के तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर रॉकेट अटैक भी कर दिया। हिजबुल्लाह ने करीब 22 रॉकेट दागे, जिसमें से ज्यादातर को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया। लेबनान की तरफ से दागे गए कुछ रॉकेट इजरायली शहर क्रियत शमोना के कुछ हिस्से में गिरे। एक रॉकेट मैकेनिक शॉप पर जा गिरा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि रॉकेट गिरने से गैराज के टिन शेड में छेद हो गया। कुछ जगह फर्श में गड्ढे भी बन गए हैं। गैराज में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस हमले में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं मिली। आईडीएफ ने एहतियातन कुछ गांव को खाली करा लिया है। लेबनान के 2 दिन पहले भी इजराइल में रॉकेटों से हमला किया था। उस समय करीब 25 रॉकेट दागे गए थे। हमले में 3 इजरायली नागरिक घायल हो गए थे। रॉकेट अटैक के जवाब में इजराइल ने साउथ लेबनान में जमीन से भी अटैक किया और हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह कर दिए। इजराइल इस समय कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ रहा है। लेबनान में इजरायली फोर्सेस की जंग जारी है, तो यमन, इराक और फलस्तीन से भी लगातार अटैक हो रहे हैं। लेकिन इजराइल न सिर्फ अपने इलाकों को डिफेंड कर रहा है, बल्कि दुश्मनों को भारी नुकसान भी पहुंचा रहा है। वेस्ट बैंक में इजराइल ने क्यों स्ट्राइक की और किसे टारगेट किया, जानिए इस रिपोर्ट से। इजराइल ने वेस्ट बैंक में एयर स्ट्राइक की है। तुल केराम रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया है। हमला इतना भीषण था कि पूरी इमारत तबाह हो गई। 18 लोगों की मौत हो गई। हमले में घायल लोगों को लेकर बचाव कर्मी अस्पताल की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद वेस्ट बैंक में यह अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है।
इजराइल को रिफ्यूजी कैंप में हमास के एक बड़े नेता के छिपे होने की खबर मिली थी। लोकेशन ट्रैक होने के बाद मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया गया। हमले में हमास आतंकी समेत कुल 18 लोग मारे गए हैं। अटैक में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। हमास ने इस हमले की निंदा की है, पर किसी हमास लीडर के मौत होने की जानकारी नहीं दी है। नॉर्थ वेस्ट बैंक के तुल्केरेम में हमास एक्टिव है और यहाँ पर फिलिस्तीनी सरकार की पकड़ ना के बराबर ही है। वेस्ट बैंक में इजरायली एयर स्ट्राइक में 18 लोगों की मौत हो गई। इजराइल के हमले से लोगों में भारी नाराजगी है। आरोप लगाया जा रहा है कि इजराइल के हमलों में आम लोग मारे जा रहे हैं। मृतकों के जनाजे में इजराइल के साथ अमेरिका के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। वेस्ट बैंक एयर स्ट्राइक में मारे गए लोगों के जनाजे में भारी भीड़ जुटी। मारे गए कुछ लोगों के शव को फिलिस्तीनी झंडे में लपेटा गया, कुछ शवों को हमास के झंडों से ढका गया। अठारह लोगों को आखिरी विदाई देने के दौरान भीड़ ने जमकर नारेबाजी की। वेस्ट बैंक के तुल्केराम रिफ्यूजी कैंप की एक 3 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट भी चल रहा था। हमले में पूरी इमारत तहस नहस हो गई है। इजरायली सेना के मुताबिक रिफ्यूजी कैंप में हमास के कई आतंकी मौजूद थे। हमले में हमास के बड़े लीडर के साथ कई आतंकी मारे गए हैं, जबकि स्थानीय लोगों ने इजराइल की कार्रवाई को पूरी तरह से बर्बर करार दिया है। लोगों ने इजराइल और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के साथ साथ अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लेबनान में जारी इजरायली हमलों में आम नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ रही है। लगातार हो रहे अटैक में 28 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो गई। दरअसल हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली हमलों से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड के तौर पर सिविलियंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को बड़ी संख्या में इस तरह मौत का सामना करना पड़ रहा है। लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक में सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाके ही नहीं मारे जा रहे, बल्कि आम नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ रही है। हिजबुल्लाह के एक एक मेंबर को मारने के लिए 100 से 150 नागरिक निशाने पर आ रहे हैं। इजराइल के अटैक से हेल्थ और रेस्क्यू से जुड़े लोग भी मारे जा रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 28 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत इजराइल के एयर स्ट्राइक में हुई है। बीती रात बशौरा जिले में एक हवाई हमले में स्वास्थ्य और बचाव कर्मियों की मौत हो गई। आईडीएफ ने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को निशाना बनाया था, जिसमें हेल्थ सोसाइटी का ऑफिस था। आरोप है कि इजराइल की तरफ से अटैक से पहले किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। दरअसल इजराइल के ज्यादातर हमले दक्षिण और पूर्वी लेबनान में हुए हैं, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों का कंट्रोल है। बेरूत और उसके आसपास के शहरों में हिजबुल्लाह के लड़ाके आम नागरिकों के बीच छिपे हैं। यही वजह है कि इजराइल के एयर स्ट्राइक में आम नागरिकों की भी बड़ी संख्या में मौत हो रही है। क्या इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव को महायुद्ध में तब्दील होने से कोई रोक पाएगा? क्या इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाएगा? रिपब्लिकन पार्टी से अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कहा जिससे मिडिल ईस्ट का माहौल और ज्यादा टेंस हो गया? पूरी डिटेल। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी लड़ाई कभी भी सीधी जंग में बदल सकती है। रिपब्लिकन पार्टी से अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक करने की सलाह दी है। ट्रंप ने कहा कि सबसे बड़ा खतरा ईरान के परमाणु हथियार है, इसीलिए इजराइल को सबसे पहले इन्हीं पर अटैक करना चाहिए।
हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन की राय ट्रंप से एकदम अलग है। बाइडेन ने कहा कि उनका समर्थन इजराइल को तब तक मिलता रहेगा जब तक इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से दूर रहता है। बाइडेन ने यह भी कहा कि इजराइल को ईरान के ऑयल रिफाइनरी के अलावा दूसरे टारगेट को निशाना बनाने के बारे में सोचना चाहिए। उधर ईरान ने एक बार फिर इजराइल को धमकी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अगर इजराइल अब कोई कदम उठाता है तो ईरान का जवाब 1 अक्टूबर के मुकाबले और ज्यादा कड़ा होगा और ईरान इजराइल को ऐसा जवाब देगा जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं होगा। ईरान और इजराइल के बीच चले आ रहे घमासान का असर फ्यूल प्राइस पर भी होने लगा है। तेल की कीमतों में $6 अमेरिकी प्रति बैरल का इजाफा हो चुका है। लेबनान में इजराइल चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट बना रहा है। आईडीएफ ने साउथ लेबनान के बिंत मस्जिद को निशाना बनाया। इजरायली हमलों में पूरा परिसर तबाह हो गया, मलबा ही मलबा फैल गया। यहां हिजबुल्लाह लड़ाकों का कमांड सेंटर काम कर रहा था, जिसे इजराइल ने मटियामेट कर दिया। हमले में कई आतंकी भी मारे गए। इजराइल के लगातार हमलों की वजह से लेबनान के कई शहरों की तस्वीर एकदम बदल गई है। इजरायली सेना ने शुक्रवार रात साउथ लेबनान के बिंत बेल में एक मस्जिद पर हमला किया। हमला इतना जबरदस्त था कि पूरी मस्जिद जमींदोज हो गई। इजराइल के हमले में कितने लोग मारे गए अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। आईडीएफ के मुताबिक मस्जिद में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर चल रहा था। यहाँ कई लड़ाके छिपे हुए थे। मस्जिद में रहने वाले हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल के खिलाफ हमला करने का प्लान बनाते थे। खुफिया जानकारी मिलने के बाद मस्जिद पर ड्रोन से अटैक किया गया। हालांकि हमले से पहले ही इजरायली सेना ने स्थानीय लोगों को इलाका छोड़ने का मैसेज भेजा था, जिसके बाद नागरिकों ने इलाका खाली कर दिया था। मस्जिद पर हुए एयर स्ट्राइक के दौरान हिजबुल्लाह कमांडर की मौत हुई है। इजरायली हमलों में लेबनान के 3 अस्पतालों को भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद से यहां इलाज नहीं हो रहा है।